एफिशिएंट अभी जो आप लोगों का मैंने बता ही दिया कि अभी 1 मार्च से तो प्लस 1 अप्रैल से, और हो सकता है अच्छे बच्चों को हम फेब में, हो सकता है जब टीचर्स दिल्ली आते हैं ना सब, तो कुछ स्टूडेंट्स को वहां दिल्ली भी बुलाया जाता है टीचर से मिलने के लिए फॉर एन इंटरेक्शन। तो आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू ऑल, ठीक है, कि हम कब आ रहे हैं। चले फिर, तो डियर स्टूडेंट्स आज लॉजिकली हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एक तो हमने कुछ उस दिन नॉर्मल पढ़ा था, नॉर्मल पढ़ रहे थे ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला पढ़ा था, उसके एक दो रिजल्ट्स रह गए इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे, डायरेक्टर सर्कल करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। सो रेडी एवरीवन? यस मैम। ठीक है जी, सो लेट गेट स्टार्टेड। जितना अभी कैसे काफी टाइम हमारा बातों में निकल गया है, तो जितना हम कवर कर पाएंगे उतना कर लेंगे, बाकी फिर कल वाली क्लास में हो जाएगा, राइट? चले। यस मैम। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ी थी, कैसे था? सबसे पहले ये बताओ कि नॉर्मल था क्या एग्जैक्टली, किसी को याद है? मैम परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हाँ, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई पैराबोला है और उस पे कोई टेंजेंट जा रही है, राइट, तो जो नॉर्मल होएगी वो इसके परपेंडिकुलर होएगी, फोकस में से पास करेगी। यस मैम। यही पढ़ा था। यस सचिन, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द फोकस, यही पढ़ा था नॉर्मल का। यस, और फिर हमें ये पॉइंट पता था, इसकी स्लोप हमें पता चल जाती है, अगर टेंजेंट की इक्वेशन हो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लिख सकते हैं, राइट एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अभी जो आज का रिजल्ट है ना, तो देखिए हमने बोला कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax कोई पैराबोला है, ठीक है, और उसकी जो नॉर्मल्स हैं वो पॉइंट T1 और T2 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एट द पॉइंट T3, ठीक है, कैसा कहना चाह रहे हैं कि अगर ये पैराबोला है, राइट, यस मैम। ठीक है, if the normal to the parabola at the point T1 and T2 intersect again at, कोई भी यहाँ पे पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट T1 है और ये पॉइंट T2 है, ठीक है, तो T1 और T2 से जो भी आपकी दो पॉइंट्स आ रही है, लेट से T2 और ये T3 है, तो ये T3 पे इंटरसेक्ट कर रही है। बात क्लियर हुई? यस मैम। कोई भी दो नॉर्मल्स हैं वो T3 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एग्री? तो अगर कुछ ऐसा आपके पास बन जाए, अगर कुछ ऐसा आपके पास बन जाए माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो एक ही टेंजेंट है जो यहाँ से जारी होएगी, तो आपने उस पर दो नॉर्मल्स बना ली, ठीक है, तो आपके पास बन गया। उसके बाद आप फर्दर क्या सोच सकते हो कि अगर वो T3 पे इंटरसेक्ट कर रही है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास दो रिजल्ट्स आएंगे। एक तो आ जाएगा कि T1 इंटू T2, जो दो पॉइंट से आपने नॉर्मल्स ड्रॉ की, T1 इंटू T2 किसके बराबर होगा? 2 के। और जो थर्ड पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है T3, वो किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ T1 प्लस T2। क्या ये रिजल्ट याद रह जाएंगे? यस मैम। मैम दोनों जो नॉर्मल होंगे वो तो फोकस से पास करेंगे ना? ये अलग अलग वो है, मतलब हमने तो ऐसे ही ले लिया, कोई भी नॉर्मल, इफ द नॉर्मल्स टू द पैराबोला, कोई भी नॉर्मल है मैम, बट फोकस से तो पास होने चाहिए ना? दो टेंजेंट्स है, ऐसा उस दिन हमने पढ़ा था, बट ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि नॉर्मल ऑलवेज पासिस थ्रू फोकस। हमें तो नॉर्मल वही है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, अगर वो टेंजेंट ही ऐसे होगी तो कैसे करेंगे पास? ओके मैम। ठीक है, मतलब उस दिन हमने शायद कुछ एक क्लॉज भी पढ़ा था शायद लास्ट क्लास में, कुछ याद है क्या पढ़ा था? ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, ऑलवेज पासिस थ्रू फोकस, ठीक है। यस मैम। ओके, ये दो रिजल्ट्स हैं, इनकी डेरिवेशन पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये दो रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्टकट्स में एडवांस के क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं, कि दो पॉइंट जो नॉर्मल हैं उनके दोनों की प्रोडक्ट 2 के बराबर होगी, और जहां पे थर्ड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पैराबोला पे, इन दोनों के सम के
माइनस के बराबर होगा। एग्री? नेक्स्ट, if a chord AB subtends right angle at vertex of parabola then T1 T2 is -4। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपके पास कोई पैराबोला है, ये वाला पैराबोला इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये तुषार हमें हैंडी पैराबोला है, हमें ये अच्छा लगता है। अगर कोई कोड क्या होती है, ऐसी कोई भी कोड होती है, ये ए पॉइंट है T1 और ये बी पॉइंट है T2। तो अगर ए बी वर्टेक्स पे 90 डिग्री का राइट एंगल सबटेंड करती है तो आप क्या बोलेंगे, T1 इंटू T2 किसके बराबर होगा, -4 के। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब देखो डेफिनेटली क्वेश्चन का रिजल्ट कैसे यूज करेंगे। A is a point on the parabola y square is equals to 4x. The normal at A cuts the parabola again at B. Clear? If AB subtends an right angle at the vertex of the parabola, then find the slope of AB. क्या क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। क्या समझ आया कि एक पैराबोला है, ठीक है, ये वाला पैराबोला ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए। एग्री? राइट? ए इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, द नॉर्मल एट ए, ए पे कोई नॉर्मल है जो वापिस से आपके पैराबोला को कट कर रही है बी पे, राइट? ये बी हो। क्लियर है? यस मैम। ओके। तो ये जो ए और बी मिलके आपके वर्टेक्स पे कौन सा एंगल बना रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 90 का, राइट? तो आपको ए बी की स्लोप बतानी है। कैसे करेंगे? अगर ये T1 है, ये T2 है, पुराने कंसेप्ट से देखो आपके पास रिजल्ट होगा T2 इज इक्वल्स टू -T1 -2 अपॉन T1, राइट? और आज के कंसेप्ट ने आपने पढ़ा है कि T1 इंटू T2 -4 के इक्वल है, राइट? तो आप यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि -4 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू -T1 -2 अपॉन T1। तो आपके पास आ जाएगा -4 अपॉन T1 प्लस 2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू -T1, राइट? तो इसको सॉल्व करके T1 की वैल्यू आपके पास +-√2 आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। क्लियर? अगर अब आपको ये पता चल गया कि जो आपका नॉर्मल का स्लोप है वो कितना आ गया, y² इज इक्वल टू 4ax के लिए जो आपकी स्लोप होती है नॉर्मल की वो -t के इक्वल होती है। तो स्लोप आपके पास कितनी आ गई, नेगेटिव ऑफ +-√2। तो कितनी आ गई स्लोप नॉर्मल की, ए बी की, +-√2 आ गई ना। ये नॉर्मल ही तो है, ए बी नॉर्मल है या नहीं है? यस मैम। सबको क्लियर है? हाँ देखिए, हमारे पास कल जो लास्ट सेशन में किया था वहां से हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि T2 इज इक्वल टू -T1 -T2 अपॉन T1, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, माइंड में रखो कि जब कोई ऐसे कोड सबटेंड होती है, दोनों पैराबोला पे पॉइंट्स होते हैं, तो एक पॉइंट T2 या T1 किसी को भी ले लो, वो दूसरे की टर्म्स में होता है। और आपने पढ़ लिया कि अगर ये कोड वर्टेक्स पे 90 का एंगल बनाती है डियर स्टूडेंट्स तो -4 के इक्वल होती है। वैल्यूज पुट करेंगे T1 +-√2 आ जाएगा। और हमें पता है कि इस केस में जो नॉर्मल की स्लोप है वो -t के इक्वल होती है, दैट मीन्स माइनस ऑफ +-√2। तो माइनस करने से भी +-√2 ही आएगा। तो मेरे पास जो स्लोप है ए बी की वो +-√2 आएगी, क्योंकि जो ए बी है, ए बी इज आर नॉर्मल। अब क्लियर है किसी को कंफ्यूजन डियर? यस बच्चा पार्टी, चले आगे। नॉर्मल कोड of the parabola y square is equals to 4x at x1 x1 subtends a right angle at, कहाँ पे राइट एंगल बन रहा होगा ये आपको बताना है। तो चले बड़े, यस मैम। पहले तो पैराबोला कौन सा है, हॉरिजॉन्टल ही है,
कैसा दिख रहा है पैराबोला? ऐसा दिख रहा है डियर एवरीवन? यस मैम। अब इस पे कोई भी कोड नॉर्मल जा रही है वो तो नॉर्मल ऐसी ही होगी जिसका एंगल यहाँ पे 90 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फोकस है और फोकस आपको पता चल गया 1,0 है। एग्री? यस मैम। नॉर्मल कोड ऑफ द पैराबोला एट कहाँ पे है? x1 y x1 पे। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a(x1). हाँ बिल्कुल सही प्रिंस, गुड। 4a(x1), तो इसको a की वैल्यू 1 है, राइट? तो आपके पास बन गया x1 की वैल्यू या तो 0 आ गई या x1 की वैल्यू 4 आ गई। एग्री? देखो, यस। 0 का मतलब है 0,0। तो कोई भी नॉर्मल यहां से तो पास नहीं करेगी, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कि एक्सीज ही बन जाए नॉर्मल, ऐसा तो नहीं हो सकता। नो मैम। तो x1 4 है, इट मीन्स अगर ये पॉइंट मेरा x1 था तो ये पॉइंट मेरे पास 4,4 आ गया। एग्री? यस मैम। अब मैंने पढ़ा ना कि अगर ये T1 है ये T2 है, क्या रिजल्ट पढ़ा था? T2 इज इक्वल्स टू -T1 -2/T1। तो पॉइंट क्या आया? 4। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स? फटाफट सोल्व कीजिए। कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? अगर ये पॉइंट आपके पास टी स्क्वायर है, a t स्क्वायर है, और ये 2a t है, a की वैल्यू 1 है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो -2 आपके पास -3 बन गया। यस मैम। क्लियर है? तो पॉइंट निकल सकता है दूसरे वाला। ये वाला कैसे निकालेंगे? ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये भी a t -a t स्क्वायर होगा, (2a t). एग्री? यस मैम। तो ये 9, -6 हो जाएगा बच्चा पार्टी। यस मैम। ठीक है, इतनी बात किसी को भी डाउट है? नो मैम। ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो क्या ए एस की स्लोप निकाल सकते हो? कितनी आएगी? 4/3 आ जाएगी। क्या स्लोप ऑफ बी एस निकाल सकते हो? कितनी आएगी? -3/4 आएगी। तो स्लोप ऑफ ए एस इंटू स्लोप ऑफ बी एस, इनकी प्रोडक्ट कितनी आ रही है सचिन? -1। यस मैम। प्रिंस ने हमें बताया था कि परपेंडिकुलर एट कहाँ पे होगा? फोकस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या सबको क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। क्या? हाँ जी साक्षी बोलिए। यस मैम बोल। ओके, अंजलि आपको पूछना था? नो मैम। अनुष्का? चलिए, if the normal chord, अब ध्यान से सोचना, normal chord of the parabola y square is equals to 4x makes an angle of 45 degree with the axis of parabola, then its length is। क्वेश्चन समझ आ गया? यस मैम। चले, ये मेरे पास डायग्राम है, ये तो बना ही सकते हो कैसा पैराबोला है, ऐसा है। ठीक है, यहां से कोई ऐसे जा रही होगी नॉर्मल, डेफिनेटली। अगर ये T1 पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है डियर स्टूडेंट्स। और ये पॉइंट T2 है। क्या सब एग्री है? मैम ये जो नॉर्मल वाली लाइन है वो ऐसे क्यों बनाई? 45 का एंगल बनाया ना एक्स एक्सिस के साथ। ओके मैम। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, अब क्या सोचेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी? मैम 1।
स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 आएगी tan थीटा, tan 45। यस मैम। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो स्लोप होती है वो -t1 के इक्वल होती है, तो यहाँ से मेरे पास t1 की वैल्यू -1 आ जाएगी बच्चा पार्टी। यस मैम। फिर आप लोगों ने फिर से वही याद, t2 इज इक्वल्स टू -t1 -2/t1, पट्टे चक दो, कितना आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो आपके पास 3 आ गया t2। t2 बोलो। यस मैम। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x के लिए जो मेरा पॉइंट है P या A जो भी है वो क्या होता है, ये वाला पॉइंट कितना बनेगा, AT² कॉमा 2AT, 80। और ये वाला पॉइंट बनेगा -AT² कॉमा 2AT। तो t की वैल्यू मेरे पास है, मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ t1 में केस में तो मेरे को पता ही है कि वो -1 है, तो बस उस केस में पुट करना है। ये दूसरा t2 आपके पास आ गया है, तो बस क्या करना है, ये t1 ये t1 ये t2 ये t2, बताओ वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो a पॉइंट कितना आ जाएगा माय डियर बच्चा पार्टी, -1 पुट करोगे 1 कॉमा -2, राइट। और बिल्कुल सही जी, ए पॉइंट नहीं, ये बी पॉइंट आया है, नहीं ए ही आया सॉरी। तो बी पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, 9,6। क्या एग्री है सब, आपको Yes. निकालनी थी इसकी लेंथ, तो क्या ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला आता है माय डियर स्टूडेंट्स। मैम -9,6 नहीं आएगा। अरे क्यों आएगा, मैम -80² है ना। अरे हाँ यार बिल्कुल सही, ये अंजलि बड़ा जाग जाती है जल्दी। आप लोगों के पास 8√2 आंसर आ रहा है, जो हमें प्रिंस जी ने पहले ही बता दिया मैडम 8√2 आएगा। प्रिंस खुद सॉल्व किया या गूगल मारी, चले डन यहाँ तक। इन क्वेश्चंस को अगर 2 बार भी दोबारा करके कर लिया ना, काफी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये एक टेबल बना रही हूँ, कैसे पता चलता है, यहाँ पे आएगा रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड t पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पे है रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड t, क्लियर। Yes, ma'am. y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, एग्री। Yes, ma'am. तो इस केस में जो स्लोप थी m वो 1/t के बराबर है, इस केस में m -1/t के बराबर है, यहाँ पे m t के बराबर है, यहाँ पे m -1t के बराबर है, एग्री। तो अब उल्टा कर दो, यहाँ पे m कितनी हो जाएगी -t, यहाँ पे m कितनी हो जाएगी +t, यहाँ पे m कितनी हो जाएगी -1/t, और यहाँ पे m कितनी हो जाएगी 1/t। क्या सब एग्री हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीखी स्लो फॉर्मेट में, और हमने कन्वर्ट किया कि कैसे किस रिलेशन को यूज करके मैं एम और टी को कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, वो देखो मैं आप लोगों की हेल्पिंग हैंड के लिए बता देती हूँ। अगर सबसे फर्स्ट वाला केस हो y स्क्वायर इज इक्वल 4ax, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो m था वो -t के बराबर था, तो आपके पास y क्या बन जाएगी -tx + 2at + at³। और अगर इसी को मैं दूसरे वाले फॉर्म में मानूं तो मेरे पास क्या है, नॉर्मल किसके इक्वल था, ऑलरेडी हम लिख चुके थे उस दिन, mx - 2am - am³, याद आया। फिर अगर सेकेंड केस आपके पास हो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax,
तो आपके पास उस दिन नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 2am प्लस am क्यूब, राइट। इसको किससे रिप्लेस करोगे, m को t से, तो आपके पास y इज इक्वल्स टू mt प्लस 2at प्लस at क्यूब। याद आया ना सबको? यस मैम। तो इस तरह से बाकी दोनों भी लिखी जा सकती हैं। यस मैम। मैम एक और बार बता दीजिए। हाँ जी, हमने माय डियर उस दिन पढ़ा था ना कि जो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पैराबोला है, इस केस में जो मेरा नॉर्मल है वो ये होता है, अगर स्लो फॉर्म में लिखूं तो। अगर m को माइनस टी से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो अगर m को माइनस टी से रिप्लेस कर दूं तो माइनस टी एक्स हो जाएगा, 2at हो जाएगा और at क्यूब हो जाएगा। हाँ जी देखिए, चलें। हाँ जी, अब देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनानी है टू द पैराबोला ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2। रेडी? सोचें। पैराबोला क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। इसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 1 इंटू वाई। एग्री? तो a की वैल्यू 1 आ गई। तो इसमें जो मेरी नॉर्मल है वो बन जाएगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 2a प्लस a अपॉन एम स्क्वायर। लिख ली सबने? a की वैल्यू पुट कर दो, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर, एम एक्स, सॉरी। क्लियर है? यस मैम। एनी डाउट? अगर 1, 2 में से पास हो रहा है तो इसी में पास करोगे, नॉर्मल की इक्वेशन में से। चलो, तो 2 इज इक्वल्स टू, फटाफट, m प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर बनेगा। यहां से सॉल्व करके 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम स्क्वायर आ गया। m क्यूब माइनस 1 के बराबर आ गया। दिस इंप्लाइज m की वैल्यू माइनस 1 आ गई। एग्री? तो अगर m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। क्या आ गई नॉर्मल की इक्वेशन? y is equals to minus x plus 2 plus 1। इट मीन्स आपके पास y is equals to minus x plus 3 बन गई नॉर्मल। यस मैम। क्या किसी को डाउट है? बोलिए बच्चा पार्टी। नो मैम। ठीक है, अभी यहाँ पे एक नॉर्मल फ्रॉम एनी पॉइंट are drawn to the parabola. They cut the line in the points whose abscissa are in AP, then the slope. ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क असाइन कर रही हूँ, ठीक है। वर्कआउट करना, देखना कि आपका जो भी नॉर्मल के पॉइंट्स आएंगे, 3 नॉर्मल पॉइंट्स आएंगे, को नॉर्मल पॉइंट पता ना, एक ही पॉइंट से 3 नॉर्मल्स ड्रॉ हो। एग्री? तो आपको बताना है कि वो किस में आएंगे, जो स्लोप्स आएंगी को नॉर्मल पॉइंट्स की, वो एपी में है, जीपी में, एचपी में, राइट? कर लेंगे काम? आंसर जीपी आएगा, ये बता देते हैं। डायग्राम बना दो। देखिए, दे आर सेइंग कि अगर आपका कोई पैराबोला है जो अपवर्ड है, ठीक है, और एक y इज इक्वल्स टू 2 लाइन है जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल होएगी, राइट? तो यहाँ पे कोई p पॉइंट होएगा, अल्फा कोमा बीटा, और वहां से आपके 3 को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, एक ये q1, फिर यहीं से q2, और फिर तीसरा पॉइंट है q3। एग्री? यस मैम। कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी, कर लोगे वर्कआउट? यस मैम। ठीक है, देख लेना, नहीं तो मैं कल करवा दूंगी। तो चले आगे। अब ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पैराबोला है, माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, अगर ऐसा कोई पैराबोला है, बच्चा पार्टी पढ़ो, रे पैरेलल टू द एक्सिस,
रे पैरेलल टू द एक्सिस, कोई इसके पैरेलल रे आई आपके पास, एग्री? ठीक है। यस मैम। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू, और ये किस में से पास होगी? आपके फोकस में से। क्लियर? Yes, और ma'am. एक आपकी ये टेंजेंट जा रही है, ठीक है, और इसी में से ऐसे कोई नॉर्मल भी जा रही है, एग्री माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये टी पॉइंट है, ये एस हो गया, ये पी हो गया, और ये आपके पास एन हो गया। क्लियर? तो इट मीन टू से दैट डियर स्टूडेंट्स कि एस टी, एस पी और एस एन ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे। क्लियर? अगर ये पॉइंट आप ले रहे हो कि ये जो P पॉइंट है ये आपका ए टी स्केयर कॉमा 2AT है, यूजली जो लेते हैं, तो आपकी जो टेंजेंट है PT, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? सबको आती है, TY इज इक्वल्स टू एक्स प्लस AT स्केयर बनेगा। यस। तो ये टेंजेंट जब एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो वहां पे x 0 है, तो मेरे पास वहां से पॉइंट आ गया, y 0 है, सॉरी y 0 है। सो दिस इंप्लाइज कि जो t के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास क्या आ जाएंगे? -AT स्केयर कॉमा 0। और ये तो आपको ऑलरेडी पॉइंट्स पता है, s के क्या है? a कॉमा 0 है। बोलो। Yes, ma'am. तो अगर a कॉमा 0 है तो आप क्या सोच पा रहे हो? फिर Pn की इक्वेशन क्या बनेगी? आती है ना, y इज इक्वल्स टू -tx प्लस 2AT प्लस AT क्यू। अब क्या करना है? यहाँ पे क्या पुट कर देना है? यहाँ पे भी y नेगेटिव पुट कर देना है, तो यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी। x आपके पास आ जाएगा 2a प्लस AT स्क्वायर। तो n के कोऑर्डिनेट्स माय डियर आपके पास आ जाएंगे 2a प्लस AT स्क्वायर कॉमा 0। एग्री? एग्री? यस मैम। ठीक है। तो फिर एस टी जो है वो एस एन इज इक्वल टू एस पी के इक्वल है, और वो किसके इक्वल हो जाएगी बताओ? एस टी एस एन। अब आपको ये पता है कि ये कोऑर्डिनेट कितना है? -AT स्क्वायर कॉमा 0 है, दिमाग लगाना, ये a है। इट मीन्स इतना डिस्टेंस आपके पास कितना है? AT स्क्वायर। और ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना है? a के। तो एस टी का डिस्टेंस कितना हो गया? a प्लस AT स्क्वायर। Yes, ma'am. तो इन तीनों का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस AT स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा या नहीं? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? यस मैम। एनी डाउट? No, ma'am. देखिए फिर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। Tangent and normal are drawn from the point 16, 16 on the parabola y square is equals to 16x, which intersect the axes of the parabola at A and B respectively. If C is the center of the circle through the point P, A and B, angle CPB is equals to theta, then the value of tan theta. क्या समझ आया? हमें एक पॉइंट P दिया है जिसकी कोऑर्डिनेट 16 डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो। कौन सा पैराबोला है? हॉरिजॉन्टल है। पहले तो पैराबोला ही बना लो ना हॉरिजॉन्टल। ये बन गया, ठीक है। यहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ हो रही है 16,16 से, राइट? ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है? P। और यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ठीक है। एग्री? ये फोकस है। क्या बात क्लियर है?
tangent and normal drawn at 16, 16 on the parabola which intersect the axis of parabola at A and B. तो ये पॉइंट A हो गया तो ये पॉइंट B हो गया. एग्री? क्या बात क्लियर है? If C is the center of the circle through the point P, A and B, P, A, B से कोई सर्कल ड्रॉ हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे आपका फोकस है, वहीं पे सेंटर होगा. सोचो, क्या सोच पाए? क्योंकि देखो ये एस टी और एस एन बराबर था ना. यस मैम. अगर कोई ए बी उसका डायमीटर है तो इट मीन्स एस ही क्या है, सी पॉइंट है. क्या सबको बात क्लियर हो गई? तो कुछ ऐसा सर्कल ड्रॉ हो रहा है डियर स्टूडेंट्स. तो एंगल सी पी बी, जो ये एंगल है ये थीटा है. अब दिमाग लगाना, एस पी एस बी के इक्वल होता है या नहीं होता? तो ये एंगल भी थीटा हो गया बच्चा पार्टी. यस तो ये मैम. एंगल पाई माइनस थीटा हो गया. अब देखो P जो पॉइंट है वो 16, 16 के इक्वल है, जो कि इक्विवेलेंट होगा ए टी स्क्वायर 2 AT के. और आपके पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x से हमें पता चल गया a मेरा 4 के इक्वल है. व्हाट यू से? तो 4t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 हो गया. तो t की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई. सब एग्री हैं? तो m ऑफ मेरे को निकालना है tan थीटा. इट मीन स्लोप ऑफ PB, जो मेरी PB की स्लोप है वो किसके इक्वल होगी? tan ऑफ पाई माइनस थीटा के बराबर होगी. और नॉर्मल की स्लोप होती किसके बराबर है? माइनस t के. दैट मीन्स माइनस tan थीटा. तो आपके पास t किसके बराबर आ गया? tan थीटा के. और t की वैल्यू कितनी है? 2. तो आपके पास जो स्लोप है MPB वो किसके बराबर है? 2 के. बताओ. टू 2018 में आया था ये. क्या बात क्लियर है सबको? यस मैम. तो ये नॉर्मल तक का कंसेप्ट खत्म हो गया है. एक कंसेप्ट रह गया हमारा डायरेक्टर सर्कल. नो इश्यूज, नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे, कल वाली क्लास में. तो कल पैराबोला खत्म हो जाएगा. मैम फिर एलिप्स करेंगे. फिर एलिप्स करेंगे. एलिप्स हाइपरबोला थोड़ा कम टाइम लेंगे, बट हाँ ठीक है, एक एक वीक की एक एक रिवीजन क्लास भी होगी है ना स्टार्टअप. तो बट वी